जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की मंत्र जाप करने से शक्तियाँ कैसे सामने आती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। कोई भी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं वो शक्ति वहाँ पर आती जरूर है, आपके पास आती जरूर है, आपके घर में आती जरूर है। चाहे वो सूक्ष्म रूप से आए चाहे वो पूर्ण रूप से आए, पर उसका अनुभव होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी, उस योग्य नहीं होगी कि आप उनको महसूस कर पाए, तब तक आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा और सुना होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन हुए हैं, और कई लोगों को साक्षात दर्शन होते हैं क्योंकि उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो खुली हुई होती है। क्योंकि उनका जो ऑरा होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, जिसके कारण जो उन्हें सूक्ष्म चीजें भी जो है वो अपने आप दिखने शुरू हो जाती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी उनको साफ दिखाई देती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति है तो वो भी उनको दिखनी शुरू हो जाती है, उनको महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब आपके आत्मिक ऑरे के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आत्मिक ऑरा जो है वो कितना तेजस्वी है, कितना पावरफुल है। आत्मिक ऑरा तेजस्वी बनाने के लिए हमें निरंतर रूप से जाप करना होता है, इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका ऑरा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। आपके ऑरे में वो पावर आ जाती है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति को, किसी भी सकारात्मक शक्ति को आप देख पाएं और नकारात्मक शक्ति को आप हटा पाएं। तो जब आप पूजा पाठ करते करते भी आपको अनुभव ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो शक्ति आई तो है सूक्ष्म रूप से, पर वो शक्ति आपको अनुभव नहीं हुई। वो इस कारण नहीं हुई क्योंकि आपका जो ऑरा है वो उस योग्य नहीं है। शक्तियाँ आपको सब चीजें देने में सक्षम होती हैं, मंत्र आपको सब चीजें देने में सक्षम होते हैं, पर आपकी मेहनत वो महत्वपूर्ण रखती है कि आपने कितनी मेहनत की है किसी भी मंत्र को जागृत करने में। कोई भी मंत्र होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, कोई भी पाठ होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, पर आप किस प्रकार से उसका जाप कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका पाठ कर रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब भी आप कोई पाठ करें, जब भी आप कोई साधना करें, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी साधना जो है वो विफल गई है क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुए। कई बार आप 3 दिन की कोई साधना करते हैं या 1 दिन की कोई साधना करते हैं, कई बार आप 11 दिन की कोई साधना, 21 दिन की कोई साधना, 41 दिन की कोई साधना करते हैं और आपको कोई अनुभव नहीं होता। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई फायदा हुआ ही नहीं, हमें कोई अनुभव हुआ ही नहीं, हमारी साधना और हमारी सेवा जो है वो सफल नहीं हुई। तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना जो है उसका आपको फल नहीं मिलेगा, या वो सिद्ध नहीं हुई है, या आपकी वो सफल नहीं हुई है। क्योंकि शक्तियां आपके ऑरे के अनुसार ही आपको दर्शन देती हैं, आपको अनुभव होते हैं। इसलिए आपने जो भी पूजा की है, साधना की है, पाठ किया है, वो 100% आपकी सफल होती है। इसलिए आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, वो सफल हुई है और सफल होगी। और जो मैं साधना कर रहा हूँ वो मेरे इष्ट देव तक जरूर पहुँचेगी और उनको स्वीकार होगी। कोई भी नकारात्मक विचार आपको आपके हृदय में नहीं लेकर आने की आपकी जो साधना है वो सफल नहीं होगी, वो सिद्ध नहीं होगी। और जब आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका आत्मिक तेज है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर वो आपको सूक्ष्म जगत की चीजों से आपको जोड़ देता है, जिससे सूक्ष्म जगत की चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं और फिर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। आपकी इंद्रियां जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं किसी भी सूक्ष्म चीज को, सूक्ष्म जगत की चीज को सुनने के लिए। वो इंद्रियां आपकी सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने के लिए जागृत हो जाती हैं। इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें घटित होती हैं। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, वो अगर आपको कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा और मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाता, तो आप ये सोचते हैं कि जो मैंने मंत्र जाप किया वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, साधना सही है या गलत है। तो कभी अपने हृदय में ये भावना मत रखना कि जो मैंने मंत्र जाप किया है, जो मैंने साधना की है वो सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे आपने पूर्णिमा को मंत्र जप किया था, सूर्य ग्रहण में मंत्र जप किया था, चंद्र ग्रहण में मंत्र जप किया था, दिवाली पर मंत्र जप किया था, होली पर किया था, ऐसा मत सोचिए कि वो आपका सिद्ध नहीं हुआ है। पूर्ण विश्वास के साथ जो आपने मंत्र जप किया था उसका प्रयोग करो और आप देखेंगे उसका प्रयोग करने के बाद वो मंत्र आपको अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि एक मंत्र से कई कार्य लिए जाते हैं।
कई मंत्र ऐसे होते हैं किसी प्रेत शक्ति को बुलाया जाता है, कई कई मंत्र ऐसे होते हैं किसी सवारी को बुलाया जाता है, कई मंत्र ऐसे होते हैं किसी सवारी को बांधा जाता है, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो भूत प्रेतों को बांधने में कार्य करते हैं, और कई मंत्र ऐसे होते हैं किसी सवारी को बुलवाने में जो कार्य करते हैं, जिनका जो गला है वो बांधा होता है कि वो बोल ना सके, उनका कंठ खोला जाता है, वो बोले कि वो कहाँ से आई हैं, किसने भेजा है, कैसे आई हैं। क्योंकि कई तांत्रिक ऐसे हैं जो नकारात्मक शक्तियों के कंठ को बांध कर भेजते हैं ताकि ये बोले ना, कुछ उगले ना, कोई राज ना बता पाए, कुछ बता ना पाए कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, किसने भेजा है और ये शक्ति है कौन। क्योंकि जब तक उस शक्ति का पता नहीं चलता तो उसका निवारण नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि उसका पता चलने के बाद उसकी सामग्री जो होती है, उसका जो भोग प्रसाद होता है, जो उसका उतारा होता है, वो किया जाता है। तो इसलिए वो कंठ को बांध कर भेजते हैं। जो तांत्रिक होते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, वो इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। तो इसीलिए आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंत्रों का अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग जगह पर ये मंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे कार्य लिया जाता है। कई बार आपने उस मंत्र का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आप सोचते हैं कि हमारा जो मंत्र है ये सिद्ध नहीं हुआ है, इसमें शक्ति नहीं है, और आप ये सोचते हैं कि उस मंत्र का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो गया है, यानी कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। पर मैं आपको बता दूं कि जब आप उस मंत्र को इस्तेमाल करोगे किसी प्रेत को बांधने में तो वो बंधेगा, किसी प्रेत को बुलाने में करोगे तो वो आएगा, तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये जो मंत्र है ये मंत्र सिद्ध हो चुका है। और अगर इस मंत्र का प्रयोग किसी प्रेत के ऊपर किया जाए तो ये अपनी शक्ति दिखाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग उनकी शक्ति होती है जो अलग अलग कार्य में इस्तेमाल की जाती है। तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ मंत्र जप कीजिए और मंत्र जप की शक्ति को जानिए, पहचानिए कि इस मंत्र जप में कितनी शक्ति होती है। मंत्र बहुत से बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होते हैं और आपको उन सभी चीज़ों को दिला देते हैं जो आपके मन में होती हैं, जो आपके मन में चल रही होती हैं, जो आपको चाहिए होती हैं। इसलिए मंत्र जाप आपको निरंतर करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपका मंत्र जाप है, जो उस पाठ है या पूजा है आपकी सिद्ध नहीं हो रही है। इसका फल आपको अवश्य मिलता है, पर समय आने पर आपको मिलता है। आप विश्वास रखिए जिससे आपका आत्मिक बल बने और आत्मिक बल जो है वो बड़े स्ट्रोंग हो और आपको जिससे सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई दें और सुनाई दें, जिससे और आप ईश्वरीय तत्व के नजदीक जा सकें, उनकी पूजा पाठ और ज्यादा कर सकें। तो ये थी जानकारी कि आपको कैसे विश्वास रखना चाहिए, आपको मंत्र जाप विश्वास के साथ करना चाहिए। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपका जो मंत्र है, पाठ है, पूजा है, साधना है वो सिद्ध नहीं हो रही है या सफल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपके इष्ट देव आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आप प्रार्थना करते हैं, कोई भी आप प्रभु के आगे कोई भी कुछ भी मांगते हैं तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, चाहे उसमें समय लग जाए। क्योंकि देवता जो होते हैं, हमारे इष्ट देव जो होते हैं, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। पर हाँ, कई बार ऐसा होता है समय लग जाता है। देखिए, समय हर चीज में लगता है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतनी ही जल्दी हमारी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। हमें विश्वास रखना पड़ता है। तो इसलिए आप पूर्ण विश्वास रखिए अपने इष्ट देव पर, अपने प्रभु पर, जिसको आप मानते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक और साधकों तक और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें और उनको ये पता चले कि कोई भी वो मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल उन्हें अवश्य मिलता है, उनकी सिद्धि उन्हें जरूर प्राप्त होती है। वो ये ना सोचें कि उनको सफलता नहीं मिली है या वो मंत्र जाप सिद्ध नहीं हुआ है, और वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं ताकि उनकी हर इच्छा पूर्ण हो, हर मनोकामना पूर्ण हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी मनोरथ पूर्ण हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप जो भी मंत्र जाप करें, जो भी आप साधना करें, आपकी सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।